अच्छा, एक प्रश्न मन में उठता है बार बार, जब से प्रभु मथुरा आए एक बार भी ब्रज की ओर पीछे मुड़ के देखा नहीं, न आए ना ही वहां से किसी को बुलाए, एकदम संबंध तोड़ दिया जैसे जानते ही नहीं। क्या कारण है? जाना संभव नहीं हो पा रहा तो वहां बुला लेते। सबको शरण दे रखी थी, ब्रजवासियों को भी अपने पास बुला लेते। राजकाज में व्यस्त हैं आप, तो ब्रजवासी भी वहां रह सकते थे। तो ना आए ना बुलाए ना रखे, एकदम संबंध जैसे है ही नहीं, तोड़ दिया। ऐसा क्यों? आज के परिवेश में किसी भी प्रश्न का समाधान पूर्णतः करना संभव नहीं है, क्योंकि श्रद्धा की कमी हुई है। फिर भी संतों के जो समाधान है उन्हें आप श्रवण करें। संत कहते हैं कि उस समय जब वृंदावन से कन्हैया आके मथुरा में रहे तो मथुरा की जो राजनीतिक स्थितियां थी वो ठीक नहीं थी। कैसे? सबसे बलशाली सर्वशक्तिमान राजा था जरासंध, जो कंस का ससुर था। तो कंस का ससुर जो है भगवान का कट्टर दुश्मन बन गया। यदि प्रभु आते जाते रहे वृंदावन ब्रज में तो शत्रु को पता लगेगा। तो मथुरावासी तो मथुरा में किला में सुरक्षित हैं, उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो प्रभु के परम प्रेमी ब्रजवासियों को कष्ट देगा। इसलिए प्रभु ने हमेशा के लिए संबंध खत्म कर दिया। अच्छा, तो किले में ही बुला लेते उन्हें। जैसे मथुरावासी सुरक्षित थे वैसे ये भी हो जाते। बोले इसका कारण ये है, प्रभु को लगा कि वन का फूल वन में ही सुशोभित होता है, उसे घर में लाके सजा लोगे तो मुरझा जाता है। मथुरा का भाव जो है वो ऐश्वर्य युक्त भाव है। सब भगवान हमारे राजाधीश हैं, हमारे स्वामी हैं, ऐसा मानते हैं प्रभु को। और ब्रज में कोई भगवान मानने को तैयार नहीं। भगवान ने कितना भी यशोदा मैया को विराट रूप दिखाया हो, फिर भी मैया ने तो बांध ही दिया उखल से। वहां भगवान मानने को कोई तैयार नहीं है। वहां कहते हैं हमारो कन्हैया है। तो कल्पना करो, उद्धव जैसे परम स्नेही सखाओं के बीच में प्रभु बैठे किसी विषय पर मंत्रणा कर रहे हों, उसी समय श्रीदामा आदि ग्वाल वाल आके गए, चल कन्हैया कबड्डी खेलेंगे। अब बताओ आप, ऐसा रसाभास होता? तो भगवान को लगा उनको वहीं रखना संभव है। प्रभु अपने ब्रजवासियों से इतना प्रेम करते हैं कि उनके बिना एक क्षण भी रहना संभव नहीं है। और फिर भी अपने ब्रजवासियों को अपने से इतना दूर रखे हुए हैं। इतने दिनों से प्रभु अपने ब्रजवासियों के प्रेम को हृदय में छुपा के रखे हैं, आज तक किसी को बताया नहीं। गुरुकुल से वापस आए, मां देवकी ने सुंदर थाल सजाई। भोजन की थाल लेके देवकी मैया जैसे ही कक्ष में प्रवेश करी, कन्हैया ने देखा कि मां देवकी ने थाल में मक्खन रखा हुआ है। प्रभु के आंसू रुके नहीं। कन्हैया को रोता देखा, थाली वहीं छोड़ के देवकी मैया वापस आ गई। आके वसुदेव से कहा, स्वामी बचपन से कभी इसे देखा नहीं, क्या इसको अच्छा लगता है? क्या ये खाता है?